पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशंस का अहम टारगेट थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अनासर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशत गर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें। दहशत गर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशत गर्द पाकिस्तानी हुदूद में दहशत गर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। मुतअद्दिद बार कहा गया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। हमने अफगानिस्तान से TTP को महफूज पनाहगाहें ना देने का मुतालबा किया। TTP की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ था। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों का इंतहाई मतलूब सरगना सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सहरार उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले में भी मुलव्विस था। शिमाली वज़ीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वज़ीर आज़म की लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने तालागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद से मुलाकात में कहा, शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। शोहदा ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहीद के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत करते हुए आबदीदा हो गए। शहबाज शरीफ चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर भी गए और अहले खाना से ताज़ियत की। हफ्ते को मीर अली हमले में शहीद कैप्टन अहमद बदर शहीद को गुज़िश्ता रोज़ तालागंग के आबाई कब्रिस्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया था। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर इस अफसोस का इजहार। अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह न बने। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है जिसमें अफगानिस्तान पर तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बात की गई। हुकूमत पाकिस्तान से तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हत्या के इज्जत के कानून के तहत पाकिस्तान में पहला बड़ा फैसला। असफंद यार वली पर झूठा इल्जाम लगाने पर अदालत ने PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई पर 15 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। शौकत यूसुफजई ने असफंद यार वली पर $2.5 करोड़ में पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया था, जिस पर असफंद यार वली ने 2019 में शौकत यूसुफजई के खिलाफ फरजाने का केस किया था। शौकत यूसुफजई मुकदमे में पेश ही नहीं हुए थे। इनकी अदम पेशी पर असफंद यार वली ने मुकदमा जीत लिया। कई रहनुमाओं के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी शिरानी ग्रुप और MWM के साथ इत्तेहाद ना करने को बड़ी गलती करार दे दिया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने राय देते हुए कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद हो या टिकटों की तकसीम, फैसले बानी PTI की मुशावरत से नहीं किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि PTI की मौजूदा क़यादत अकेले फैसले करने की मजाज नहीं। आइंदा पार्टी का हर अहम फैसला बाहमी मुशावरत और बानी चेयरमैन की हतमी मंजूरी से किया जाएगा।
IMF और मुआशी टीम के मुज़ाकरात पीर को मुकम्मल ना हो सके। ज़राए के मुताबिक आज यानी मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। IMF वफ्द को मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम हो रही है। पॉलिसी ऐसी ही चलती रही तो महंगाई सितंबर 2025 तक 5 से 7% तक हो जाएगी। महंगाई की शरह चंद माह पेशतर 29% को छूने के बाद पिछले माह 23.1% पर आ गई थी। मुआशी नमू रवा माली साल में 2 से 3% रहने का इम्कान है। मुआशी नमू में बेहतरी ज़राई पैदावार बढ़ने से हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले चंद महीनों में सनत में बड़ी बहाली की तवक्को है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, आवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा इजलास की सदारत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा उस पर खर्च होना चाहिए। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के हमरा पंजाब से मुतालिक मुतादिद इजलासों की सदारत की। 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनाने और इन्हें पुलिस इख्तियारात और प्राइस कंट्रोल देने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा कि आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। एक और इजलास में मरीम नवाज ने लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का भी फैसला। सुई सर्दन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2,646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। कराची में आज सुई सर्दन गैस कंपनी की दरख्वास्त की समाअत हुई। मजीद समाअत कोयटा में 20 मार्च को होगी। सुई सर्दन ने गैस की कीमत में 324 रुपए फी MMBTU का इजाफा मांग रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के दिए गए 160 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुश्किलात का शिकार। टीम्स को सपोर्ट कर रही हूँ, आज मुल्तान को भी और इस्लामाबाद को भी। मैं आज मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने आया हूँ। आज हम इस्लामाबाद का मैच देखने आए हैं। मुल्तान वालों में एनर्जी बहुत होती है, इससे उनके पास रिजवान है, बस इस्लामाबाद के पास शताब और कोई नहीं है। मुल्तान ही जीतने वाला है। मेरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। शादाब इंशाल्लाह शताब जीतेगा। इस्लामाबाद इंशाल्लाह रिजवान जीतेगा। इस्लामाबाद जीतेगा। PSL 9 का फातेह कौन होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान्स? फैंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फाइनल मार्का जारी। कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का दीवाना तो किसी को मुल्तान सुल्तान्स की जीत की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन की रजामंदी से बलूचिस्तान के हल्के PB-50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। यहां से ANP के उम्मीदवार ने JUI को शिकस्त दी थी। इलेक्शन कमीशन के सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत हल्के से कामयाब उम्मीदवार जमरक खान के वकील ने PB-50 के कई पोलिंग स्टेशंस पर टर्नआउट को गैर हकीकी करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने वहां पोलिंग का हुक्म नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं। अदालत 400 इलेक्शन केस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। PB-50 किला अब्दुल्ला से ANP के कामयाब उम्मीदवार जमरक खान ने इलेक्शन कमीशन के 6 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा वोटिंग के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। JUIF के अचकजई इनसे सिर्फ 267 वोट पीछे थे। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी, कानूनी और आइनी अथॉरिटी नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI ला सकते हैं। उन्हें जेल से रिहा किया जाए। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सेनेट में भी हमारे बहुत से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी खारिज किए जाएंगे।
आवाम ने बानी PTI को दी जाने वाली सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। परवेज मुशर्रफ भी मुक्के दिखाता था, लेकिन आवाम ने उसे तस्लीम नहीं किया। उसका जज्द खाकी ही पाकिस्तान आ सका। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से दाद रसी की अपील। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु की फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक अफराद के अहल खाना से मुलाकात। मरीम नवाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मुतासरा खानदान की माली मदद का ऐलान। आसिफ और शान मसीह तीन बच्चों के कफील थे। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के खुले मैनहोल में 8 साला बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बच्चे के वालिद की मुद्दत में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार, इंजीनियर एजाज जैदी नामजद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला हुक्काम भी मुकदमे में नामजद। बच्चे के डूबने का वाकया गुज़िश्ता साल 6 मई को पेश आया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, कम अज़ कम ये तो बताइए कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या थी। अदालत को कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद शाह ने जवाब दिया कि जो साइफर भेजा गया था वो क्लासिफाइड था। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि वाशिंगटन से एक शख्स ने एक चीज़ भेजी, उसने बताया तो होगा कि वो चीज़ भारत के हाथ लगी तो क्या होगा। क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया था। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि नहीं दिखाया। एक तरफ कहते हैं इमरान खान ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं साइफर दिखाया तो सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। देखना है हुकूमत बानी PTI और दीगर असीरान से क्या सलूक करती है। जब तक हमारे गिरफ्तार रहनुमा रिहा नहीं होते, हुकूमत से समझौता नहीं हो सकता। PTI रहनुमा उमर अयूब की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, इस हुकूमत को मईशत का ज़ीरो इल्म है, इनसे मईशत पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने पहले भी मुल्क का दिवालिया किया था, अब दोबारा वही कर रहे हैं। पंजाब के सूबाई हल्का PP 32 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी रोज भी PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा ना हो सके। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की बहन सुमेरा इलाही ने इल्ज़ाम लगाया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए RO दफ्तर जाने नहीं दिया गया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर से पुलिस वकीलों और PTI के कारकुनों को उठाकर ले गई। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए तादाद पूरी हो गई। अब नवाज शरीफ और सदर जरदारी फैसला करें कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अनवारुल हक को जो क़ुव्वतें लाईं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिंध हुकूमत का कराची में पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट शुरू करने और 18 अप्रैल से टिकटिंग कार्ड सिस्टम मुतारिफ करवाने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसेस के 2 नए रूट शुरू होंगे। कराची में पिंक बस सर्विस की बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस से 1,07,000 लोग सफ़र करते हैं। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। पंजाब असम्बली में साल 2023-24 के लिए 4,480.7 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 655 अरब रुपए होगा। सूबाई वजीर ख़जाना मुश्तबा शुजा का कहना था
कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, हमारे हर प्रोजेक्ट का ऑडिट हो रहा है। 2024-25 का बजट जून में पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब का कहना था कि निगरान हुकूमत किस हैसियत में पैसे खर्च करती रही, ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वजीर खजाना के बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। पेशावर हाईकोर्ट ने FIA को रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा PTI शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज, कहा यह नोटिस लाहौर से जारी हुआ। अदालत ने सवाल किया, ये तो रुकन कौमी असम्बली है, इनके खिलाफ क्या इल्जामात हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया इन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समात 25 मार्च तक मुलतवी। महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी की कार्रवाई, चकवाल के साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद गिरफ्तार। नजफ हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक तहकीकात में इल्जामात साबित होने और अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर हाफिज अम्मार यासिर भी नामजद थे। सिविल जज की अदालत ने नजफ हमीद का जुडिशल रिमांड मंजूर करके अडयाला जेल भेज दिया। रोजे में इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना मायने नहीं रखता है। रोजे के साथ खपाई है बस, और कुछ नहीं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई में खातिर ख्वाह कमी देखने में नहीं आ रही। लाहौर में प्याज 200, टमाटर 160, आलू 60, लीमू 240, सेब 300, अमरूद 200 और खरबूजा 190 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं मॉडल बाजारों में अशिया सस्ती ज़रूर है, लेकिन मयार अच्छा नहीं और फिर रोज़े में लंबी लाइनें लगाना आसान नहीं। इस्लामाबाद में भी शहरियों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का सुस्त होने की शिकायत। स्वात में बी क्वालिटी चना और लोबिया 500, चीनी और आटा 150 से 160, घी 300 से 500 रुपए में दस्तयाब। नवाबशाह में 10 किलो आटे का थैला 1600 से 1700 रुपए में बेचा जा रहा है। खवातीन जहाँ आई हुई हैं, इनका हर जा बुलाया जाता है और इनके पैसे अदा नहीं किए जाते। कहते हैं कि आज आए, कल आए, परसों आए। हम सड़कों पर जलील हो जाती हैं और सारा दिन ख्वार होती हैं। बच्चे हमारे पीछे अलहदा परेशान होते हैं। हम इधर रोजे की हालत में सैरी करके आए हैं, लेकिन अभी तक कार्ड जमा नहीं हुए हैं। बैठे हैं रोज ना लाने 5 बजे असी आने, असी बड़े जलील पे होने, सन पैसे नहीं मिले पे। जिला खुशाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बर वक्त ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज। खवातीन ने कलमा चौक के मकाम पर रोड ब्लॉक कर दिया। खवातीन का कहना है कि रोज़ धक्के खा कर आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ता है, ना रकम मिलती है और किराए के पैसे जेब से अलग देने पड़ते हैं। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम देने पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में सारा अहमद को दिया। तकरीब में सारा अहमद की गुज़िश्ता 5 साल में बतौर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किरदार की तारीफ़ की गई। ये अवार्ड 2007 से उन ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक, सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली जुर्रत, ताकत और क़यादत का मुज़ाहिरा किया। हम्मास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा के शिफा हॉस्पिटल पर हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अल जज़ीरा के सहाफ़ी समेत 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हमले से हॉस्पिटल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। अस्पताल में पनाह लिए हज़ारों अफराद को अस्पताल खाली करने का हुक्म। इसराइली जंगी काबीना ने रफ़ा में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। यूरोपियन यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि इसराइल गजा में कहत पैदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 11 लाख से ज़्यादा अफराद को खाने पीने की अदम दस्तयाबी का सामना है। वस्त मार्च से मई तक गजा में कहत का शदीद खतरा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की गजा में जारी इसराइल के हमलों की मजम्मत। कहा इसराइल की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में जंगबंदी के बजाय खौफनाक हमले जारी हैं।
7 अक्टूबर से अब तक 13,000 से ज्यादा मासूम बच्चे लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दिल दहलाने वाले आदाद-ओ-शुमार इंसानी बहरान की संगीनी को जाहिर करते हैं। दुनिया इस कत्लेआम को कब रोकेगी और इसराइल को इन मुजालिम के लिए जवाबदेह ठहराएगी? मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश, हरम कअबा में ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ करते रहे। कुछ ज़ायरीन ने मीज़ाब रहमत से पानी गिरने का मंजर मोबाइल फ़ोन कैमरे से महफूज किया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल में कौन कौन शामिल होगा? चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ नई सिलेक्शन कमेटी में कौन काम करेगा? फैसला एक हफ्ते में होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान मुतवक्के। PSL में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अली, हैदर अली, मेहरान मुमताज़, जहानदाद खान और अबरार अहमद का नाम मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप 25 मार्च से 8 अप्रैल तक काकूल अकेडमी में लगेगा। और फाइनल के दिन भी शायकीन क्रिकेट ने देखा हारना मना है। शुरा के भरपूर तबसरे कि कौन लेगा गोल्डन HMH ट्रॉफी, HMH कप में टॉप स्कोरर कौन रहेगा? हारना मना है का फाइनल रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया गया।